आओ ज़रा सुन्नत के तकाज़े भी निभाओ, अबू तालिब सा निकाह खान तो ढूंढ के लाओ। अबू तालिब को जो कहते हैं काफिर सुन लो, या तुम भी निकाह फिर किसी काफिर से पढ़ाओ। ये मैंने ज़रूर पढ़ा है। देखे सुने, इसका मसला पता क्या है? पहली तो बात यह है कि जब नबी पाक का निकाह हुआ था ना सैयदा पाक से, खतीजतुल कुबरा से, उस वक़्त तक आपको पता है कि अभी कलमा और इस्लाम और दीन इसका ऐलान नहीं हुआ था। तो आप सुन्नत के तकाजे कैसे पूरे करवाते हैं? तो ये जो लूज शेर है ना बेटे, ना पड़े, आपकी अभी परवाज़ है, आपने बहुत आगे जाना, मेरी दुआ है। उस वक्त तो कलमा आया ही नहीं था, समझ आ रही है? हज़रत खदीजा का जनाजा नहीं हुआ, क्यों? उस वक्त जनाजे का हुक्म ही नहीं था, जनाजे का हुक्म हुआ ही मदीने में है। तो जो काम हुआ ही नहीं, हूँ जो बंदा आखे भी जे खदीजा पाक का जनाजा नहीं तो तुसी भी अपना जनाजा नहीं, ये बात गलत है। ये मिलाद में जितने मेरे सुन्नी भाई आए हैं, मेहमान समझ के मिन्नत मांग ले, मौलवी से पूछना जरूर, नबी का निकाह किसने पढ़ा? यहां कोई और नाम मौलवी ले नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त किसी का बाप भी मुसलमान नहीं था। मौला की कसम अगर कोई होता तो मौलवी कभी भी जहमत ही न करता हज़रत अबू तालिब का नाम लिखने की। अब मौलवी की बस टामक टोइयां है ना जी, निकाह पढ़ा है, कलमा नहीं पढ़ा। तारीख तिबरी, सीरत हशाम, सीरत अलबिया, 3 किताबों के रेफरेंस हवाले मिंबर पे दे रहा हूं। इसके अलावा छोटी किताबों से लेके ताहलुल कादरी साहब ने भी किताब जो लिखी है, उसमें इस प्रकार हज़रत अबू तालिब का खुतबा निकाह लिख दिया। अपराधियों के सर झुक गए। इस्तकबाल में मरियम, हव्वा, आसिया, सारा। तारीख कहती है बीबी खदीजा के महल के एक कोने में बारात को बिठाया गया। मैंने अकीदत का सजदा किया, मैंने कहा मैं कोना नहीं पढ़ूंगा, मैं कमरा नहीं पढ़ूंगा। वहां तारीख में लिखा था कि वो जो जिस कमरे में बिठाया गया वहां ईरानी कलीन थे, रेशम और दीबा के पर्दे थे, वहां पे कीमती फनूस था, सोने और चांदी के बर्तन थे जिनमें कीमती मशरूब थे। मैंने कहा नहीं, वहां पे क्या था? वहां पे तत्हीर का कलीन था, इन्नमा युरीदुल्लाह के पर्दे थे, सूरा आले इमरान का फनूस था, तूबा के बर्तन थे जिनमें कौसर थी, पिलाने वाला जबरील था। अब मुझे नहीं पता कि बारात को खाना क्या खिलाया गया, मैं मेन्यू नहीं पढ़ सकता कि क्या क्या था। एक जुमले में पूरी बारात का खाना बंद करने लगा हूं। अगर जो मिलाद सुनने के लिए आए चेहरों से अंदाजा होगा जिसने पूरा साल नबी की बारात का सदका रिस्क मांगना है। नबी की बारात पे खाना क्या दिया गया? पूरी कायनात को खिलाने वालों ने बीबी के घर से खाया। जो कुल कायनात को खिलाते हैं बीबी खदीजा के घर से खाना खाया। अब आ गया नबी का वक्त निकाह। रसूल बैठे, रसूल बैठे, बस जल्दी जल्दी, हैदरी, रसूल बैठे, वक्त निकाह। अब पढ़ा गया नबी का खुतबाए निकाह। मिलाद में जितने मेरे सुन्नी भाई आए हैं, मेहमान समझ के मिन्नत मांग ले, मौलवी से पूछना जरूर, नबी का निकाह किसने पढ़ा? यहां कोई और नाम मौलवी ले नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त किसी का बाप भी मुसलमान नहीं था। मौला की कसम अगर कोई होता तो मौलवी कभी भी जहमत ही न करता हज़रत अबू तालिब का नाम लिखने की। अब मौलवी की बस टामक टोइयां है ना जी, निकाह पढ़ा है, कलमा नहीं पढ़ा। तारीख तिबरी, सीरत हशाम, सीरत अलबिया, 3 किताबों के रेफरेंस हवाले मिंबर पे दे रहा हूं। इसके अलावा छोटी किताबों से लेके ताहलुल कादरी साहब ने भी किताब जो लिखी है, उसमें इस प्रकार हज़रत अबू तालिब का खुतबा निकाह लिख दिया। हज़रत अबू तालिब बैठे, हज़रत अबू तालिब ने बैठ के जुमला खुतबा निकाह देना शुरू किया। हज़रत अबू तालिब का अल्हम्दुलिल्लाह। आप चुप हो गए, कुरान उतरने में अभी 15 साल बाकी है। ये कुरान से पढ़ के नहीं कह रहा, कुरान से नहीं पढ़ा, ना ना ना, अभी तो कुरान आया ही नहीं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह की आयत ही नहीं आई। और अबू तालिब कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत देना। अबू तालिब के जुमले अल्लाह ने कुरान बनाए हैं। हज़रत अबू तालिब ने बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व नस्ल इस्माईल व अहकाम लिन्नास व यब्न सफ़ व यब्न मरवा व ख़तम नबीन मिन रासिही व हाज़ा अखी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व हाज़ा शरफ़न व नबलन व फज़लन कसीरा व हाज़िही खदीजतुल मुअज़्ज़मा मुहतरमा मुकर्रमा व हक महर मिन माली। हज़रत अबू तालिब ने दोनों के दरमियान बैठ कर
अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहिम की नस्ल में रखा, जिसने हमें इस्माइल की ज़ुर्रियत में रखा। व खतमन नबीना मिन रासिही, उसने हमारे सरों पे ताज नबुव्वत को सजाया हुआ है। यब्न सफा व यब्न मरवा, हम सफा के बेटे हैं, हम मरवा के बेटे हैं। काबे की चाबी हमारे घर पड़ी है। हम हाजियों को खाना खिलाते हैं, हम पानी पिलाते हैं, हम भूखों को रोटी देते हैं। ये कहने के बाद हजरत अबू तालिब ने नबी की तरफ निगाह करके कहा, हाज़ा अखी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, ये मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। वहाज़ा शरफन व नफलन व फज़लन कसीरा, पूरे अरब में इससे बड़ा शरीफ कोई नहीं है, पूरे अरब में इसकी फजीलत का सानी कोई नहीं है, पूरे अरब में इस जैसा कोई नहीं है, पूरे अरब में इस जैसा कोई नहीं है। ये कहने के बाद हजरत अबू तालिब ने पर्दे के पीछे निगाह करके कहा, वहाज़ही खदीजतुल मुअज़्ज़मा मोहतरमा मुकर्रमा, ये तुम्हारे कबीले की मोतबर की भी, ये तुम्हारे कबीले की इज्जत वाली बीबी, ये तुम्हारे कबीले की सबसे ज्यादा साहिबे हसीयत बीबी खदीजा है। मैं अपने बेटे मोहम्मद का निकाह खदीजा से पढ़ने के लिए आया हूं। ये कहने के बाद अबू तालिब ने अपनी अबा को दोष में रखा, अपने अमामे को सीधा किया, उठ के खड़े होके बीबी खदीजा के खानदान की आंखों में आगे डाली, डालकर हक महरे मिन माली, जितना चाहो रकम तुम बताओ, हक महर मैं देता हूं, रकम तुम बताओ मैं अदा करता हूं। आओ अबू तालिब से पूछे, दौलत जिनसे कह रहा है, इनके रास्ते में ईरानी कलील, इनके नौकरों के खेमों के रास्ते सोने के, दौलत जमीनें मांगनी कहां से देगा, आसमान मांगनी कहां से देगा। अबू तालिब का गुस्ताख न बन, अल्लाह ने कायनात में वो चीज पैदा ही नहीं की जिसमें मेरे अली की हुकूमत, नाराए हैदरी।